हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेशर के लिए भी और डिप्लोमा होल्डर के लिए भी। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं टेक्नीशियन के लिए भी, मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए। और काइंडली वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखा करें, और इससे अगर कोई आपको सवाल है तो लाजमी मेरे से जो है कमेंट में पूछा करें। तो बिना देर की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोमीटर इज आल्सो नोन एज। ये आप माइक्रोमीटर देख रहे हैं, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है स्लिप गेज, ऑप्शन बी है स्क्रू गेज, ऑप्शन सी है रिंग गेज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड। जो अंदर के थ्रेड होते हैं किसी भी चीज़ के, ठीक है, उसको नापने के लिए हम कौन सा गेज जो है वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है स्नैप गेज, ऑप्शन बी है प्लग गेज, और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्लग गेज। ठीक है, प्लग गेज आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, इसको प्लग गेज कहते हैं। इससे हम जो है वो इंटरनल अंदर के थ्रेड को हम नापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फाइल इज यूज टू ऑल राउंड पर्पज। तमाम पर्पज़ के लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं, जो कि किसी भी कोई भी हमारे पास वर्क अगर परफॉर्म करना है तो हर पर्पज़ के लिए हम कौन सी फाइल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है फ्लैट फाइल, ऑप्शन बी है राउंड फाइल, ऑप्शन सी है पिलर फाइल, और जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए, फ्लैट फाइल। ठीक है, ये आप पिक्चर में फ्लैट फाइल देख रहे हैं, ये ऑल राउंड पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टूल इज़ यूज टू फिनिशिंग ड्रिल होल। जब हम होल करते हैं और उसमें जब ड्रिल होल को हम फिनिशिंग देते हैं तो कौन से टूल देते हैं। ऑप्शन ए है ड्रिल, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है रीमर, और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रीमर। रीमर से हम ड्रिल होल को फिनिशिंग करते हैं, उसमें जो भी बर वगैरह होता है उससे हम साफ करते हैं। ठीक है, और ये आप पिक्चर में रीमर को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टूल इज़ यूज टू राइट एंगल फॉर स्क्वायरनेस। किसी भी चीज़ को हम राइट एंगल जब देखते हैं, किसी चीज़ का हम स्क्वायरनेस नापते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा जो है टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पंच, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन सी है फाइल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ये आप ट्राई स्क्वायर देख रहे हैं, इससे हम राइट एंगल नापते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की स्क्वायरनेस को हम इस टूल से नापते हैं। ठीक है, ट्राई स्क्वायर से। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टील रूल इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट। स्टील रूल क्या है। ठीक है, वो बेसिकली स्टील रूल जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये दिखता है इस तरह। ठीक है, इसको हम स्टील रूल कहते हैं, और ये हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, हमें रफली किसी की फाइल, किसी चीज़ की हमें मेजरमेंट लेनी होती है तो हम स्टील रूल से लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच गियर इज यूज इन पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट में कौन सा गियर यूज़ करते हैं। पैरेलल शाफ्ट क्या होती है, दो स्ट्रेट शाफ्ट, ठीक है, सीधी शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट में हम कौन सा गियर यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है बेवल गियर, ऑप्शन बी है स्पर गियर, ऑप्शन सी है वर्म गियर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्पर गियर। ठीक है, पैरेलल शाफ्ट में ऑलवेज हम स्पर गियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये स्पर गियर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डैश। एक माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है। ठीक है, एक माइक्रोन कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 0.01 mm, ऑप्शन बी है 0.001 mm, ऑप्शन सी है 0.001 सेंटीमीटर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.001 mm। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली फ्रेशर और डिप्लोमा होल्डर के लिए ये उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ीद जो है वो इंटरव्यू के सवाल हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।